देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। मैं वंशिका व्यास और आज हम बात करेंगे देश भर के सराफा बाजारों में आज चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। फ्यूचर मार्केट्स में चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर निकल चुकी है और अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। वहीं सोने की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ देखा गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर सोना और चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दुनिया भर में चल रहे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन के बीच इन्वेस्टर्स अपना सुरक्षित ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, शेयर मार्केट की इंस्टेबिलिटी। जब मार्केट में रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स सोना और चांदी को सेफ हेवन मानते हैं। तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट का असर। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में जो तेजी आ रही है उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है। इस तेजी का असर आम लोगों पर भी साफ नजर आ रहा है। शादी के सीजन में ज्वेलरी की शॉपिंग अब और भी महंगी हो गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि कस्टमर्स या तो खरीदारी पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर लाइटर वेट की ज्वेलरीज को ऑप्शन कर रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए तेजी फायदे का सौदा जरूर साबित हो रहा है। जो लोग पहले से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर चुके थे अब उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे प्राइसेस और बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल कंडीशंस ऐसी ही बनी रही तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट से पहले सावधानी और एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। तो हम पहुंचे मार्केट में और आइए जानते हैं सोने और सिल्वर के बढ़ते रेट्स पर ज्वेलर्स की राय। मिडिल क्लास के कर रहे हैं, हाई क्लास के नहीं कर रहे। मिडिल क्लास वाले बिल्कुल बैठे हैं शांत, वो नहीं कर रहे अपना गोल्ड में इन्वेस्ट, क्योंकि मिडिल क्लास तो अपना रोज के मरने के लिए खाने पीने में ही लगा लो, वैसे लगा लो, बाकी गोल्ड को इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल डाउन हो जाएगी, कोई भी नहीं आने, कस्टमर कोई भी नहीं आने का दुकान पे। अगर रेट कम हो जाएंगे तो देखो, रेट कम होते हैं तो काफी ग्राहक आते हैं, रेट बढ़ते हुए कोई नहीं आता। अब जिसके पास इन्वेस्ट के लिए पैसे हैं वो तो करेगा ही, बाकी नहीं तो कोई लो आदमी इस मार्केट में बिल्कुल बेकार है। काफी दिक्कत हो रही है बिजनेस में, तो रेट डाउन हो जाए तो कुछ काम चल जाएगा, नहीं बाकी लोअर क्लास के लिए बिल्कुल बेकार है। हाई लेवल के लिए ठीक है, बाकी तो बेकार ही है बिजनेस। जा रहे हैं, ना सेल हो रही है, ना कुछ हो रहा है, इनकम हो रही है, बहुत काफी असर पड़ रहा है। जैसे कोई 10 तोले बनवाता था अब 2 तोले बनवाने लगा। अपनी लड़की को कोई 2 तोले देता था, कोई पहले 5 तोले देता था, अब 1 तोले देने लगा। तो उसी भी हिसाब से काम कर रहे हैं। जिसके पास पुराना सोना पड़ा है घर का वही दे रहे हैं, उनको तोड़ तोड़ के बनवा रहे हैं, खरीद कोई नहीं रहा। क्योंकि इतना रेट हाई हो गया तो मुझे कई जो मैंने सोच रखे थे कि मुझे आइटम बनवाने हैं वो मैं नहीं बनवा पा रही क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसके लिए कुछ करें, रेट थोड़ा कम करो, हमें भी कुछ बनवाना है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तो हमें भी शादियाँ करनी है और जिनको करनी है उनके लिए भी बड़ी आफत वाली बात है कि गोल्ड इतना महंगा हो चुका है तो हम देंगे क्या। और जो बहुत ज़्यादा मीडियम क्लास के आदमी उन पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। इतना गोल्ड हाई हो रहा है, इतनी सिल्वर हाई हो रही है। सरकार को करना क्यों नहीं चाहिए? ये महंगाई कम करें। 10-10 हजार की तनख्वाह में होता क्या है बच्चों का? बच्चे अपना पेट भरे क्या? बुढ़े बुढ़ियन का पेट भरे क्या? बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे बच्चे खाने के लिए? आटा इतना महंगा, चीनी चावल इतना महंगे, क्या खाएं? दुनिया में भूखमारी मर गई, सरकार को दिख नहीं रहा। सरकार है पैसे वालों की, गरीब की सरकार नहीं है। बूझो हम तो इसी सुनार से खरीद देते। आज हम रेट भी बूझने ना आते, बाहर से ही रेट बूझ के होश उड़ जावे। नहीं, मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। बाकी अगर 1 महीना पहले अगर ये डिमांड होती ना तो उस टाइम पता होता तो कर लेना बहुत बढ़िया रहता। काफ़ी इन्वेस्ट करते तो डबल मार्जिन था इस टाइम, क्योंकि चांदी पहले 1-1.5 लाख रुपए थी, अब देखो 4 लाख रुपए हो चुकी है। अब जिसने 10 किलो भी चांदी खरीदी होगी तो उसके ट्रिपल रेट हो चुके हैं इस टाइम। उनको इन्वेस्ट करने फ़ायदा था, अब इस टाइम इन्वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है गोल्ड चांदी में, अब तो रिस्की है।
ले लो फिर भी रिस्की है काफ़ी, अगले क्या पता कम हो जाए, फिर तुम 2 लाख की चांदी खरीदोगे, कम होगी तो वो 1 लाख हो जाएगा, नुकसान ही है ना। इस टाइम इन्वेस्ट में कोई फायदा नहीं है। तो साफ है, सोना और चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं बल्कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौर में भी सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के रूप में उभर कर आए हैं। इसी के साथ आज का मुद्दा गर्म है, बस इतना ही है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे भारती नेटवर्क के साथ। मैं हूँ वंशिका व्यास, नमस्कार।